एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 15 को हल कर रहे हैं। ध्यान दो। तो रूट एक्स है, ये समेशन हो गया। रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स पर पावर 1/2 इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। अब x पर पावर 1/2 सभी में गुना हो जाएगा, तो x पर पावर कितना हो गया। अब देखो यहाँ से 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर कर दो। x पावर 1/2 और प्लस 2 इनका जोड़ अगर करते हैं गुना में x पावर 1/2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5/2। यहाँ हो जाएगा 5/2 प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे x पावर 1/2 और 1। अगर ऐसा भिन्न का जोड़ रहे 1/2 प्लस 1 अगर जोड़ना है, इसको मत देखो, डायरेक्ट 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, x पर और 3 और नीचे रह जाएगा वही 2। अब प्लस कितना 3x पावर 1/2 पूरे का dx और समेशन लग जाएगा यहाँ। अब देखो 3 बाहर, इसको हल करते हैं तो x पावर कितना 5/2 प्लस 1 बटे 5/2 प्लस 1। अब प्लस 2 बाहर कर देंगे x पावर 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1 और 3 को बाहर कर देंगे x पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1। एक एक्स्ट्रा हम के लगा देंगे कांस्टेंट में। अब यहाँ ध्यान दो 3 बाहर और इसको लिख देंगे जैसे अभी जस्ट बताएं कि 1/2 प्लस 1 है, तो 1 को नहीं देखते हैं डायरेक्ट, ये हर हुआ, ये अंश हुआ, हर जो खत्म रहेगा और प्लस हर को अंश में जोड़ के लिख देते हैं। कितना हो जाएगा 3x पर पावर 5×2 7/2, नीचे भी रहेगा वही 7/2 प्लस 2 बाहर रहेगा x पर पावर 1 जोड़ना है तो 3×2 5/2 बटे 5/2 प्लस 3 ऐसे बाहर रहेगा x पावर 3/2 बटे 3/2 कांस्टेंट के। अब यहाँ से पलट देंगे तो 3 गुना 2/7 x पावर 7/2 प्लस 2 बाहर 2 ऊपर 5 नीचे और x पावर 5/2 प्लस 3 गुना 2 ऊपर 3 नीचे और x पावर 3/2 प्लस के। अब कटेगा नहीं, 3 दूनी 6/7 x पावर 7/2 प्लस 2 दूनी 4/5 x पावर 5/2 और प्लस ये 3 खत्म 2x पावर 3/2 प्लस के। यही आपका रिजल्ट हो गया। हल करा। ये आपका 7.1 के एक्सरसाइज का 16 नंबर क्वेश्चन है। इसको हल करते हैं। 2 को हम अलग अलग डायरेक्ट इसको अलग अलग भी करके बना सकते हैं या तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो अलग अलग डायरेक्ट ही बनाते हैं। 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो x पर पावर नहीं होगा 1 है तो x पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 इंटू 3 बाहर कर देंगे। cos x का हो जाएगा कितना sin x ना, cos x का साइन हो जाएगा cos x का sin x और e पर पावर x का तो e पर पावर x ही रहेगा। तो दिक्कत अब देखो क्या हो जाएगा 2 पर पावर 2 इंटू एक्स पर पावर 2/2 माइनस 3 sin x प्लस e पर पावर x। एक और एक्स्ट्रा कांस्टेंट के लगा दो, एक्स्ट्रा कांस्टेंट के लगा देते हैं कितना e2 खत्म x² माइनस 3 sin x प्लस e पर पावर x प्लस के। यही आपका रिजल्ट हो गया। ये 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत। 7.1 का 17 नंबर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कांस्टेंट बाहर कर देते हैं। x पर कितना हो जाएगा 2 + 1 बाय 2 + 1 माइनस 3 sin x का होता है माइनस cos x प्लस 5 कांस्टेंट है और x पावर 1/2
रूट का मान 1/2 और प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1 और एक्स्ट्रा एक कांस्टेंट लगा देंगे के या सी जो भी लगाना है। कितना हो जाएगा 2x⁻3/3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस प्लस 3 cos x प्लस 5x⁻2 3/2 बटे कहता है 3/2 प्लस के। इसको लिख देंगे 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस 5 गुना कितना 2/3 x⁻3/2 प्लस के 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस 5 दूनी 10/3 यही ना 10/3 x⁻3/2 प्लस के। ये आपका रिजल्ट हो गया। सेक x गुना सेक x कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x समेशन लगा दिए प्लस सेक x इंटू tan x dx। सेक x का होता है tan x समेशन अगर निकालते हैं तो क्या होता है एंटी डेरिवेटिव tan x होता है और सेक x इंटू tan x का फॉर्मूला क्या होता है सेक x। यही तो आपका फॉर्मूले हो गया प्लस कांस्टेंट के लगा दीजिए आंसर हो गया। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 19 को हल कर रहे हैं। देखो इसको लिख सकते हैं समेशन लगा दिए 1/, सेक स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1/, cos स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1/, sin स्क्वायर x पलट देंगे डायरेक्ट sin स्क्वायर x/1 लिखा जाएगा बाय dx